नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा ताकि आपको डेली जो मैं हेडलाइंस बताता हूं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। आज है 26 अप्रैल और पूरे देश में दूसरे चरण के लिए मतदान ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगाई जा रही हैं वोट डालने के लिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से अपील की है कि आप घरों से निकले और वोट करें। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे इस ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। तो ऐसा कुछ उन्होंने भावुक पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर आज सुबह पोस्ट किया है और उन्होंने जागरूक किया है देशवासियों को कि आप घर से बाहर निकलिए, पहले वोट करिए, उसके बाद ही जलपान करिए। आज हो रहा है दूसरे चरण के लिए मतदान। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है। वीवीपैट से हर वोट सत्यापन की मांग वाली सभी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहीं बैलेट से मतदान से जुड़ी याचिकाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। लोकसभा चुनाव की गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। चुनाव आयोग के नोटिस भेजने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने पहले ही नोटिस भेज दिया था जेपी नड्डा को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा ही भाषण दिया है दोबारा से। अपना दल की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल कल बनारस में मौजूद थीं। उन्होंने बनारस में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा है बिना नाम लिए उनका। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो कन्नौज की बजाय बनारस से आप चुनाव लड़िए। वो डायरेक्ट अखिलेश यादव को उन बातों बातों में बोल रही थी। उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा अखिलेश यादव की तरफ ही था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव डर रहे हैं इसलिए कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन्हें हिम्मत है तो वो बनारस से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने साथ में ही राहुल गांधी को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी के साथ बनारस में रोड शो किया था अभी कुछ दिन पहले ही, आपने देखा ही होगा। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से बनारस के युवाओं के बारे में बात किया कि यहाँ के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, यहाँ के बुनकरों के पास काम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ बनारस में सिर्फ शराब पीते हुए ही युवा दिखाई दिए। तो इस तरीके से पल्लवी पटेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है पंजाब को। वहीं किसानों की चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि उनकी फसलें जो हैं इस वजह से बर्बाद भी हो रही हैं। भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो वित्त मंत्रालय ने कल एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जीडीपी की रफ्तार सबसे तेज़ इन दिनों चल रही है भारत की। दुनिया में मंदी की आशंका घटी है। जहां एक तरफ दुनिया मंदी झेल रही है लेकिन भारत उतना ही तेज़ी से तरक्की कर रही है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वह लगातार बढ़ रही है। इस तो ऐसा कुछ रिपोर्ट में सामने आया है वित्त मंत्रालय के। यूनाइटेड नेशन ने आज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस पर एक खुलासा किया है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में भूख से तड़प रहे हैं तकरीबन 28.2 करोड़ लोग, यानी समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आबादी है भूख से मरने वालों की। जितने भी गरीब देश हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा भूखे लोग इस रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि भूख से भी जान जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में भी। पड़ोसी देश चाइना ने एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चाइना। भारत ने सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा किया है। सियाचिन के पास पीओके में कर रहा है सड़क का निर्माण, यानी जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस एरिया में चाइना जो है वह सड़क का निर्माण कर रहा है ताकि वह भारत में जो बॉर्डर वाला एरिया है उसे कब्ज़ा कर सके उसके ऊपर। लेकिन यह उसकी जो घुसपैठ है वह नाकामयाब होने वाली है क्योंकि भारत लगातार इसके ऊपर सैटेलाइट के ज़रिए ध्यान दे रहा है।
भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन का जो डंका है वह पूरी दुनिया में बजता जा रहा है। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के डिजिटल विकास की यूनाइटेड नेशन में तारीफ़ की गई है। वहीं यूएनजीए अध्यक्ष ने कहा है कि इससे लाखों लोगों को फ़ायदा भी मिला है पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जितना भी डिजिटलाइजेशन हुआ है उसका 60% सिर्फ़ और सिर्फ भारत में किया गया है। भारत में जो पैसे का लेन देन है या कोई भी काम हो, औद्योगिक काम हो, उसका डिजिटल तरीके से लेन देन भारत में बहुत तेज़ी से फैला है, जो कि आगे आने वाले समय में पूरे भारत को बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। बात करें अमेरिका की तो गाज़ा पट्टी के लोगों के लिए अमेरिकी छात्रों का जो दर्द है वो छलकता नज़र आ रहा है। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है अमेरिका के विश्वविद्यालय में छात्रों का। वहीं 93 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा।